हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए मेरे साथ। मित्रों, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, आइडिया लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक माइनस क्यू, दूसरा होता था प्लस क्यू, एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते थे। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फिर आपने पढ़ा था इसी में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा था। इसमें क्या होता था, इसे हम P से नोट करते थे। P वेक्टर इक्वल टू होता था Q इंटू 2A वेक्टर। और ये जो P है, इसकी जो डायरेक्शन होती थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये आपने बहुत सही से पढ़ा है और इस पर बेस्ड आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। और आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था इसी में, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ईयर यही सारी सिचुएशंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में भी डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया, चार्ज दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, दो पोल, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि क्या बोलते हैं कि सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा पोल्स पेयर्स में ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ की फॉर्म में ही होते हैं। तो ये जो बार मैग्नेट होती है, ये मेरे पास बार मैग्नेट है। जैसे मैं कह दूं से नॉर्थ पोल और ये वाला है साउथ पोल। अगर इस पोल की जो स्ट्रेंथ है, अगर ये भी एम है और इस पोल की भी स्ट्रेंथ कितनी हो, एम हो, तो इस अरेंजमेंट को हम कह देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हेन two poles having same pole strength but opposite in nature are separated by the finite distance, then the arrangement is called magnetic dipole. ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, इसको भी हम कैपिटल एम से नोट करते हैं, इट डिनोटेड बाई कैपिटल एम। और ये जो स्मॉल एम है, इसको हम कह देते हैं पोल स्ट्रेंथ। अब आप एक और चीज देखें, थोड़ा कंपैरिजन करें। जो चार्ज का रोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, वही पोल स्ट्रेंथ का रोल मैग्नेटिक फील्ड में होता है। द रोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड, किसका रोल है, वो चार्ज का रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? आगे देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, एम जो होगा स्मॉल एम इंटू 2A। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैपिटल एम वेक्टर इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2A वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में हल्का सा आइडिया आपको पहले से ही जानते हैं आप। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। हल्का सा एक और आइडिया दूं मैं आपको, फिर आते हैं टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड इट टेंड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। इस सिचुएशन का हम अपने टॉपिक में बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए, तो माय टॉपिक इज करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मित्रों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल वगैरह भी इस पे आता रहता है। ये मेरे पास एक करंट लूप है, और सपोज कीजिए इसमें करंट आई पास हो रहा है ऐसे। इस लूप की जो रेडियस है वो आर। एकदम क्लियर है। अब आप देखें, जैसे हम राइट हैंड थंब रूल आपको बहुत सही से क्लियर कर रखा है। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप दोबारा से सिचुएशन को देखिए एक बार। जैसे मैंने क्या बताया, दिस इज द नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट चलती हैं साउथ टू नॉर्थ। अब आप यहां पे देखिए, मान लीजिए यहां पे आपने एक करंट एलिमेंट लिया, तो आप क्या देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप कहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से सपोज कीजिए ऐसे स्टार्ट होगी ये, तो आप एक फेस से दूसरी फेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये सिचुएशन है, यहां से इस साइड जा रहे हैं, ये वाली सिचुएशन, ये मींस एक फेस कैसी हो गई, नॉर्थ फेस, और दूसरी फेस कैसी होगी, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, इट सीम्स दैट the magnetic field lines start from the upper face of the coil. Coil means loop, and टर्मिनेट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पे, वैसे टर्मिनेट होती नहीं है, ये पूरा क्लोज लूप होता है। एंड टर्मिनेट एट द इनर फेस। जैसे मैंने कहा ना, अपर फेस का मतलब आउटर, बाहर वाली फेस, ये वाली। इनर फेस मींस ये, टर्मिनेट एट द इनर फेस ऑफ द लूप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो अपर फेस है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो इनर फेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। दैट इज अपर फेस एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, एज वेल एज इनर फेस act as a south pole of a magnet। मतलब मैग्नेट के साउथ पोल की तरह एक पोल और नॉर्थ पोल की तरह दूसरा फेस जो है शो करेगा। तो इसका मतलब है नॉर्थ भी बनना है और साउथ भी बनना है। तो डेट्स वाई जो करंट कैरिंग लूप है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज करंट कैरिंग loop act as a bar magnet। बार मैग्नेट की तरह ये मूव करने लगा। करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट मींस एज वेल एज मैग्नेटिक डाइपोल। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? तो हम क्या कह सकते हैं, करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मित्रों, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा देखें एक बार। इट इज फाउंड एट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of the loop, number first, directly proportional to the current in the loop।
करंट इन दी लूप. सेकेंड, डायरेक्टली proportional to the area of the loop. लूप के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब मैं इसको मैथमेटिकल टर्म दे दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i इंटू ए. प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं इन एसआई सिस्टम. इन एसआई सिस्टम m इक्वल टू आ गया i. अगर लूप में n टर्न है, इफ लूप हैज n टर्न्स, देन m इक्वल टू क्या होगा? ni. मैंने क्या बताया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है n i a वेक्टर की तरफ होगी. ए वेक्टर मीन्स एरिया वेक्टर. एक को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टू दी सरफेस. नॉर्मल टू दी सरफेस. अभी जैसे हमने बात कर रहे थे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ. जैसे ये वाली फेस है, जैसे ये, तो ये कैसा था? मैंने बता रहा था नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल. तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड. तो क्लियर हुआ? तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस साइड होती है? एरिया वेक्टर की तरफ. एरिया वेक्टर मींस नॉर्मल टू दी सरफेस. अगर करंट जैसे ये वाली सिचुएशन है, क्लॉकवाइज में लूप में ये, तो आउटवर्ड होगी. अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट. ये बात क्लियर हो गई. इस पे कई न्यूमेरिकल सीबीएसई में पूछे गए. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे बहुत तसल्लीपूर्वक आप याद कीजिए, समझ करके इसे लिखिए, नोट्स बनाइएगा. हटा दें. तो टॉपिक इस था मेरा करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और डाइपोल मूवमेंट कितना आ गया? m इक्वल टू आई आ गया. तो आप देखेंगे जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी. अगर मैं आपसे कहूं पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी? वो होगी एम्पियर मीटर. कभी कभी ये यूनिट पूछी जाती है, तो आप याद कर लीजिए. ओके.